और जो हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है ये सेकुलर मुल्क है, ये आज़ाद मुल्क है। दफ़ा 25 के तहत यहाँ पर हर मज़हब को अपने हिसाब से अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। भाई मेरा शादी का तरीक़ा अलग है मुसलमानों की, तो ठीक है तुम अपने तरीक़े से शादी करो, और हिंदुओं की शादी का तरीक़ा अलग है, भाई तुम ठीक है अपनी शादी का अपनी जो है तरीक़े से शादी करो। ईसाई का, क्रिश्चियन का, बुद्ध का, जैन का, पारसी का, यहाँ आदिवासी, इतने सारे मज़हब है यहाँ पर, तो सबका तरीक़ा अलग अलग है, सबके खाने अलग है, कपड़े अलग है, पहनना अलग है, रहना अलग है, सहना अलग है। बाद लोग आदिवासी हैं, उनको अगर बिल्डिंग बना के दो यहाँ पर रहो तो नहीं रहेंगे, भाई नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग छप्पर में रहेंगे। करोड़पति आदमी को छप्पर में रहो तो उन्हें नहीं रहता, मैं छप्पर में क्या करूँ ना, मेरे पास बिल्डिंग है। तो हर आदमी का अलग अलग तरीका है। फ्री में भी अगर आदिवासी को फ्री में भी अगर बिल्डिंग बना के गिफ्ट दी जाए तो उन्हें रहेगा नहीं, वो उस बिल्डिंग में किसी को किराए पर देकर रहेगा लेकिन खुद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग मज़हब है, सबका अलग कानून है, अलग मज़हब है, अलग रहना है, अलग सहना है, अलग खाना है, सबकी पसंद अलग अलग है। बाद लोगों को सफ़ेद कपड़े पसंद है, बाद लोगों को सफ़ेद कपड़े पसंद नहीं है, बाद लोगों को काले कपड़े पसंद है, नीले कपड़े, पीले कपड़े, सबको अलग अलग पसंद है। तो सबकी पसंद को एक पसंद बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं बना सकता कोई, कौन भी। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं सबकी पसंद को एक ही पसंद बनाऊंगा तो वो हिंदुस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है, हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तान की जमहूरियत को जो है नुकसान पहुँचाना चाहता है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तोड़ना चाहता है। हिंदुस्तान में जो गंगा जमुना तहज़ीब है, इस तहज़ीब को आदमी तोड़ना चाहता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने 3 कोशिशें की। कितनी? 3 कोशिशें की कि सबकी ज़बान अंग्रेज़ी हो जाए, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो सबकी ज़बान फ़ारसी थी। उस वक्त यहाँ फ़ारसी बोलते थे या उर्दू बोलते थे, बस 2 ही लैंग्वेज थी। कम जो है उर्दू बोलते थे, ज़्यादा फ़ारसी बोलते थे। तो जब अंग्रेज़ आए 200 साल यहाँ पर हुकूमत की, 200 साल के बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब तो ये देश हमारा ही है, हमने इस देश पर कब्ज़ा कर लिया, अब हम इस देश से निकलने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब इस देश के अंदर 3 चीज़ें कायम की जाएँ, 3 चीज़ें लागू की जाएँ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पूरा हिंदुस्तान की ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान हो, इस पर मेहनत की, कोशिशें की, जद्दोजहद की, सब किया। दूसरा काम ये किया कि पूरे हिंदुस्तान का मज़हब एक हो, पूरे हिंदुस्तान ईसाई में कन्वर्ट हो जाए, पूरे हिंदुस्तान क्रिश्चियन हो जाए, ये उन्होंने दूसरी कोशिश की। और तीसरी कोशिश उन्होंने की कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये बंद कर दो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून। तो उस वक्त मुसलमानों को, जब मुसलमानों ने ये बात सुनी कि अंग्रेज़ों का ये तरीक़ा है और अंग्रेज़ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो मुसलमानों ने एक मीटिंग की और सबको जमा किया, बुलाया, इस बात पर गौर व फिक्र किया। तो गौर व फिक्र करने के बाद सरकार यानी अंग्रेज़ों को इतना मजबूर किया कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हम सब कुछ तो कर सकते हैं लेकिन मुसलमानों के धर्म को नहीं बदलेंगे हम। तो क्या किया जाए? तो 1937 के अंदर, अभी तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ है, देश आज़ाद होने से 10 साल पहले 1937 के अंदर एक कानून और एक आयद और एक्ट बना जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते हैं। पर्सनल लॉ यानी तमाम मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक आज़ाद हैं, तमाम मुसलमान अपने तमाम फ़ैसले अपने मज़हब के मुताबिक करेंगे, हमारे मुताबिक नहीं, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं, बल्कि अपने मुताबिक करेंगे। और इसीलिए गांधी जी जब 1931 के अंदर गांधी जी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी, जो मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, एक जो पर्सनल जो मज़हब है, पर्सनल जो तरीक़ा है, इसको कोई आदमी बदलेगा नहीं। अगर कोई आदमी इसको बदलना चाहेगा, अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोई हुकूमत अपने इख्तियारात को मुसलमानों पर थोपना चाहेगी, मुसलमानों को अपने इख्तियारात से उनको मजबूर किया जाएगा, तो ऐसी हुकूमत मेरी नज़रों में बिल्कुल पागल होगी, यह अम्बेडकर ने कहा। और गांधी जी ने तो 1931 में ऐलान किया कि किसी को भी हुकूमत को इजाज़त नहीं है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़े, मुस्लिम पर्सनल लॉ को परेशान करे। या क्यों, क्या मतलब? यानी मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक अमल करेंगे, मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक चलेंगे, मुसलमानों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब कौन परेशान कर रहा है ये सबको मालूम है। अम्बेडकर ने कहा कि वो हुकूमत पागल होगी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलेगी। तो अब मालूम हो गया सबको कौन पागल है, कौन सी हुकूमत इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलना चाह रही है। मुसलमानों की हुकूमत 800 साल हिंदुस्तान के अंदर रही, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत 800 साल रहने के बावजूद भी किसी मुसलमान राजा ने, बादशाह ने ऐलान नहीं किया कि पूरे हिंदुस्तान में अब हमारा कानून चलेगा, अब इस्लामी कानून चलेगा। किसी ने भी ऐलान नहीं किया, किसी ने ऐलान नहीं किया। अगर ऐसा होता तो उस वक्त सारे लोग मुसलमान हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने आज़ादी दी। अब ये हुकूमत के बाद सिर्फ 10 साल हुकूमत के आए हैं, सिर्फ 10 साल। अब 10 साल में ये लोग सोचते हैं कि हमारा तो कानून चले, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून। अब मोदी जी का कहना है कि एक घर के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग कानून से नहीं, एक कानून से चलेंगे। और भाई इन आदमी को कोई ये समझाए कि हज़ारों साल से लोग ऐसा ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं, हज़ारों साल से। और लड़ाई भिड़ाई तो सब में होती है, किसकी नहीं होती लड़ाई? लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, लड़ाई सबकी होती है। और किसी भी इतने सारे मुसलमानों, इतने सारे मज़हब को, इतने सारे कौम को, इतने सारे लोगों को एक मज़हब पर जमा नहीं किया जा सकता, एक कानून पर जमा नहीं किया जा सकता। यहाँ आंध्रा के अंदर जो है मामू अपनी भांजी से शादी करता है, देखो
लेकिन हम मुसलमानों के अंदर ये हराम है, नाजायज़ है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर भांजे के लिए अपना मामू बाप के बराबर है। और यहाँ हमारे मुसलमानों में भतीज चाचा की बेटी से शादी कर सकते हैं, फूफे की बेटी से शादी कर सकते हैं, मामू की बेटी से शादी कर सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम उसको सगी बहन समझते हैं, मामू की बेटी को, चाचा की बेटी को, खाले की बेटी को सगी बहन समझते हैं, वो नहीं करते हैं। तो इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे मज़हब हैं यहाँ पर, तो इन तमाम मज़हब को एक जगह जमा करना बेवकूफ़ी है। ये मुल्क जो है ना एक बाग की तरह है। क्या बोलते हैं इस मुल्क को, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई जमहूरी मुल्क है वो हिंदुस्तान है। क्यों? यहाँ पर हर आदमी को अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की इजाज़त है। जो बाग होता है ना, बाग, किसी बाग के अंदर अगर एक ही फूल की पैदावार है, भाई एक बाग है, एक खेत है, उस खेत के अंदर सिर्फ गुलाब के फूल होते हैं, तो उस खेत को कोई बाग नहीं बोलेगा। बाग किसको बोलते हैं? बाग उसको बोलते हैं जिसमें हज़ारों तरह के फूल हैं, हज़ारों तरह के पौधे हैं, उसको बोलते हैं बाग। तो हमारा हिंदुस्तान भी एक बाग की तरह है। बाग कब? जब इसमें इतने सारे फूल उगते हैं, जब बाग की तरह। अगर कोई आदमी इसमें हिंदुस्तान में एक ही फूल उगाना चाहेगा, एक ही कानून लाना चाहेगा, तो हिंदुस्तान में बदअमनी फैल जाएगी और हिंदुस्तान में जो है बेचैनी फैल जाएगी। और इतने सारे यहाँ पर मज़हब हैं कि बाज़ लोग तो गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो रावण को जलाते हैं, रावण को गालियाँ देते हैं, रावण को जो बुरा भला बोलते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, राम को बुरा भला बोलते हैं, गैर मुस्लिम। तो उन लोगों को कैसा एक जगह कर सकते हैं?